अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ हिबा आबासी। नाज़रीन, आज तक आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोइयाँ की होती हैं, जो कि बाद में सच भी साबित होती हैं। इस तरह हर दौर में ऐसे लोग ज़रूर पाए जाते हैं जो आगे आने वाले हालात से बाखबर कर देते हैं। तो आपको एक ऐसी नाबीना खातून के बारे में बताते हैं जो कि मुस्तकबिल में पेश आने वाले खतरात के बारे में बता के गई थी। आज इनकी बात को सच माना जा रहा है। बाबा वांगा एक बल्गेरियन नाबीना खातून थी जिन्होंने दुनिया के हालात से मुतल्लिक ही पेशगोइयाँ की थी, जिनमें बाज़ हकीकत के करीब तर थी। इनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशगोई बहुत मकबूल भी हुई थी और इसके अलावा कई दीगर बातें भी अब तक काफ़ी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। बाबा वांगा नामी खातून 31 जनवरी 1905 को बल्गारिया के एक शहर वेंजुला में पैदा हुई थी। इनकी पैदाइश के कबल अज़ वक्त हुई थी। इस इलाके की रवायत थी कि बच्चे का नाम किसी अजनबी से रखवाया जाता था। इस बच्चे की पैदाइश पर किसी को इसके बचने की उम्मीद नजर ना आती थी, मगर जब बच्चे की हालत बेहतर हुई तो इसकी दाई ने बाहर गली में जाकर किसी अजनबी रागीर से नाम रखने को कहा, जिसके बाद बिलाखिर वंजीला नाम रखा गया। इसके वालिद पहले जंग अजीम के दौरान एक सिपाही थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वांगा बचपन से नीली आंखों वाली और सुनहरी बालों की वजह से खूबसूरत तो थी ही, साथ में ज़हीन भी थी। इसे रूहानी इलाज से भी दिलचस्पी थी। वांगा की जिंदगी में वो हादसा हुआ जिसने इसे नाबीना कर दिया। ये कोल इसके किसी हवाई बमवर तूफान ने इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो जख्मी हालत में मिली। इसकी आंखें मिट्टी से भर गई थी और तकलीफ के मारे इससे आंखें नहीं खोली जा रही थी। इसकी बिनाई हर तरह के इलाज और कोशिश के बावजूद खत्म हो चुकी थी। 1925 में इसने नाबीनाओं के स्कूल जाना शुरू किया और 3 साल तक वहां तालीम हासिल की, जहां इसने बरील रस्मुल खत की लिखाई सीखी, पियानो बजाना सीखा और सिलाई कढ़ाई और पकाना सीखा। सौतेली माँ की वफात के बाद वो अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए अपने घर आ गई। इसका घराना काफ़ी गरीब था, तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। 1939 में इसे फेफड़ों की बीमारी हो गई, एक बीमारी जिसके बाद डॉक्टर ने इसे जवाब दे दिया वो अनकरीब मर जाएगी, मगर खिलाफ तवक्का वो सेहतयाब हो गई, जिसकी वजह से इसे लोगों में इसकी रूहानी कुव्वतों की शोहरत होने लगी। 1942 में इसकी शादी हुई। 11 अगस्त 1996 को अपने आबाई शहर में वफात पाई। बाबा वांगा की 2022 की पेशगोइयाँ। खतरनाक ज़लज़ले और सैलाब का खतरा। बाबा वांगा की पेशगोई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में एशियाई ममालिक को आइंदा साल सैलाब और ज़लज़ले का सामना होगा, जिससे कई ज़िंदगियाँ ज़ाया हो जाएंगी। नंबर 2, एक नया मोहलिक वायरस। जहां दुनिया पहले ही कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के शिकंजे में है, वहीं बाबा वांगा के मुताबिक मुहक्किकीन साइबेरिया में एक मोहलिक वायरस दरियाफ्त करेंगे। ये वायरस लोगों में बहुत तेज़ी से फैलेगा, जबकि इससे बचने के इंतजामात करने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। नंबर 3, टिड्डी दिल का हमला। नबीना खातून ने नजूमी की पेशगोई के मुताबिक भारत की कई रियासतों को 2022 में टिड्डी दिल के हमले का सामना करना पड़ेगा, जिससे फसलें तबाह होने का खदशा है। इससे कब 2020 में भी रियासत गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में टिड्डी दिलों ने हमला किया था। नंबर 6, दुनिया में एलियंस की आमद। बाबा वांगा के दावे के मुताबिक उम्वक इनामी सियारचा ज़मीन पर जिंदगी की तलाश के लिए एलियन भेजेगा। पीने के पानी की किल्लत दुनिया से पहले ही पानी की कमी के मसले से दो चार थी। वहीं बाबा वांगा के मुताबिक 2022 में दुनिया के कई शहर पानी की किल्लत का शिकार होंगे। नंबर 5, लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाबा वांगा की पेशगोइयों में एक पेशगोई टेक्नोलॉजी के हवाले से भी की गई थी। जहां लोग पहले ही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आदी बन चुके हैं, वहां 2022 में लोगों का इस्तेमाल मजीद बढ़ जाएगा और लोग ज़हनी मरीज बन जाएंगे। बाबा वांगा के मुताबिक 2016 में बराआज़म यूरोप के मुल्कों को मुसलमान अक्सरियत पसंदों के हमलों का सामना करना पड़ेगा, जिनके नतीजे में यूरोप को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा। 2018 में मुतल्लिक इनका कहना था कि चीन दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी ताकत बन जाएगी। 2023 से मुतालिक उन्होंने पेशगोई की थी कि ज़मीन के मदार में तब्दीली आएगी, जो बहुत मामूली होगी। साल 2028 से मुतालिक उन्होंने कहा कि इंसान तवानाई का एक नया ज़रिया तलाश कर लेगा, अनाज की कमी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और सियारा ज़ारा की तरफ इंसानी खलाई मिशन रवाना किया जाएगा। 2033 से मुतालिक उन्होंने कहा था कि कुतबीन पर जमी बर्फ़ पिघलने से समंदर में पानी की सतह बुलंद हो जाएगी। 2043 में बराआज़म यूरोप पर मुसलमानों का कंट्रोल हो जाएगा और यूरोप के ज़्यादातर हिस्से खिलाफत के तहत आ जाएंगे। इसका मरकज़ रोम होगा। उन्होंने कहा था कि 2046 साल में इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इंसानी अज़ा बना सकेगा। अज़ा की तब्दीली इलाज का अहम ज़रिया बन जाएगा। जबकि साल 2066 में एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका गैर मामूली हथियार इस्तेमाल करेगा, जिससे दर्जा हरारत अचानक गिर जाएगा। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। फिलवक्त के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।